दोस्तों, भगवान शिव की मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं, लेकिन इसके अलावा ये हैं पूरे सृष्टि स्थिति और संहार के देवता। लेकिन जिनको हम भगवान शिव बुलाते हैं, क्या वो सच में एक भगवान है या फिर एक इंसान है जिनमें दिव्य शक्तियां हैं? क्या शिव का कोई गहरा अर्थ है या फिर ये एक कल्पना है? क्या राज छुपा हुआ है महादेव शिव की पौराणिक कथाओं में? क्या शिव भगवान सच में मौजूद हैं? भगवान शिव के बारे में काफी गहरे और रहस्यमयी राज छुपे हुए हैं और इस वीडियो में हम खोलेंगे ये सभी राज। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शिव शब्द का वास्तविक अर्थ है वो जो नहीं है। आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक संत ने शिव से पूछा कि उनके पिता कौन हैं, और शिव ने जवाब दिया कि मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर संत ने उनको पूछा, आपके दादा कौन हैं? तो शिव ने जवाब दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। आखिर में संत ने पूछा कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? और शिव ने जवाब दिया कि मैं खुद ही मेरा परदादा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों, ये पूरी एक साइकिल है। अगर साइंटिफिक बात करें तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इस यूनिवर्स में सब कुछ एक एम्प्टीनेस से आता है और फिर वापस एम्प्टीनेस में ही चला जाता है। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं से ही सब कुछ आता है और कुछ नहीं में ही मिल भी जाता है, और एम्प्टीनेस ही शिव है। मतलब जिनको हम अनंत कहते हैं। अब साया भी शिव है और अंत में शिव में ही मिल जाएगा। भगवान शिव अनादि हैं। अनादि यानी कि जिनका कोई अंत नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव भगवान से ही सब आता है, तो शिव भगवान कैसे आए? लेकिन दोस्तों, ना तो उनके माता पिता हैं और ना इनके जन्म की कोई तिथि है। इसलिए शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। भगवान शिव इस सृष्टि के निर्माण के पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी होंगे। अब जानते हैं कि भगवान शिव गंगा से लेकर चंद्रमा और भुजंग से लेकर त्रिशूल क्यों धारण करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शिव पुराण में भी दी गई है। और उसके अकॉर्डिंग हुआ ये था कि महाराजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से की और उन्हें ये वचन भी दिया कि वो उनकी सारी बेटियों का ध्यान इक्वली रखेंगे। लेकिन चंद्रदेव को उनकी एक पत्नी रोहिणी से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से महाराजा दक्ष की दूसरी बेटियों को दुख होता था और उन्होंने महाराजा दक्ष से इसकी शिकायत कर दी, जिसकी वजह से महाराजा दक्ष ने गुस्से में चंद्रदेव को एक ऐसा श्राप दिया जिसके चलते उन्हें एक बहुत डेंजरस बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिन में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के जप किए और कंटिन्यूअसली भगवान शिव को याद करने की वजह से भगवान शिव ने उनकी समस्या सुन ली। तब भगवान शिव ने उनको बोला कि भले ही वो हर 15 दिन में गायब हो जाएंगे, लेकिन हर 15 दिन बाद वापस भी आ जाएंगे। शिव पुराण के अकॉर्डिंग लोग ये विश्वास करते हैं कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भी पी लिया था, जिसकी वजह से उनके गले में एक बहुत बुरा बर्निंग सेंसेशन हुआ और तभी चंद्रमा ने शिव भगवान के सर पर विराजमान होकर उन्हें शांति दिलाई और तभी से वो उधर ही रहते हैं। गंगा के पीछे भी शिव की एक अनोखी कहानी है। भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत कोशिश की और माँ गंगा खुश होके तैयार भी हो गई पृथ्वी पर आने के लिए, लेकिन गंगा माँ ने उनसे कहा कि मेरा वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथी ने शिव भगवान की मदद मांगी और शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसकी एक धारा पृथ्वी पर भेज दी। अब बात करते हैं शिव भगवान के गले में जो नाग है उसकी। दोस्तों, ये नाग कोई आम नाग नहीं है, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल नाग है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब वासुकी नाग को रस्सी की जगह इस्तेमाल किया गया। इससे शिव भगवान बहुत खुश हो गए और तब से नागराज वासुकी उनके गले में आभूषण की तरह बस गए। ऐसे ही शिव भगवान से संबंधित हर चीज की अपनी एक बैक स्टोरी है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी प्रकट हुए थे तो उनके साथ 3 गुण थे, रज, तम और सत। ये तीनों गुण भी प्रकट हुए थे। इन सब गुणों में से सत गुण सबसे कैपेबल और इटर्नल था और ये दैवी तत्व के सबसे करीब माना जाता है। इसके सामने तम गुण सबसे छोटा माना जाता है। तम गुण वाला इंसान सबसे लेजी और ग्रीडी होता है और सांसारिक इच्छाओं से भी एडिक्टेड रहता है। और सबसे आखिर में बात करते हैं रज गुण की, जो सत और तम गुणों को लाइट प्रोवाइड करता है और किसी भी इंसान से कर्म करवाता है। और ये 3 गुण दर्शाते हैं शिव जी का त्रिशूल। काफी इंटरेस्टिंग है ना। त्रिशूल के 3 भाग का सबका एक फंक्शन है, लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से शिव जी का त्रिशूल डिस्कवरी, मेंटेनेंस
और डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज भी करता है। अब अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको पता ही होगा कि भगवान शिव अपने प्योर शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। यही नहीं दोस्तों, शिव जी के भक्त ये भस्म तिलक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इस भस्म के पीछे का वास्तविक राज क्या है, आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। एक कथा यह है कि जब देवी सती ने क्रोध में आकर खुद को आग के हवाले कर दिया था तो भगवान शिव उन्हें लेकर धरती के हर कोने पर घूमे थे, लेकिन विष्णु जी से उनकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने देवी सती के शव को छूकर उसे राख में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव देवी सती की याद में वो भस्म लगाए रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे एक और भी बहुत फेमस स्टोरी है। इस कहानी के अनुसार एक बहुत ही शक्तिशाली साधु हुआ करते थे जो सिर्फ पेड़ के दिए गए फल और पत्ते ही खाते थे, जिसकी वजह से उनका नाम प्रणाद पड़ा। वो इतने बड़े तपस्वी थे कि जंगल के सारे पशु पक्षी भी उनके इशारों पर चलते थे। एक बार जब वो साधु अपनी झोपड़ी को ठीक करने के लिए जब लकड़ी के टुकड़े कर रहे थे तो उनकी उंगली कट गई। अब दोस्तों पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये है कि उनकी उंगली कटने पर खून नहीं बल्कि पत्तों का रस निकला। उन्हें इस बात की खुशी और अत्यधिक घमंड हो गया और वो सभी और बताते चले गए कि पूरे विश्व में उनके जितना पवित्र कोई भी नहीं है। अब भगवान शिव को उस साधु को सबक सिखाना था। शिव जी ने एक बूढ़े इंसान का रूप लिया और साधु से पूछा कि वो इतने खुश क्यों हैं, और साधु ने उनको सब कुछ बताया। शिव जी ने बूढ़े इंसान के रूप में उन्हें बताया कि भले ही ये पान का रस है लेकिन जलने पर यह भी राख ही बन जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल देने के लिए भगवान शिव ने अपनी उंगली काट दी और उसमें से निकली राख। उसके बाद साधु को यह सीख मिल गई कि कभी भी जीवन में शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के कुछ खास रहस्य। इसके अलावा कैलाश पर्वत के पीछे भी काफी रहस्य हैं जिनकी बात करेंगे हम आने वाली किसी वीडियो में। लेकिन अंत में हमारे मन में फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि क्या भगवान शिव अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों उनकी एग्जिस्टेंस का तो प्रश्न आता ही नहीं, क्योंकि शिव जी ही क्रिएटर हैं और वही डिस्ट्रॉयर भी हैं, वही करता धरता है। इसका कंक्लूजन यह है कि शिव भगवान एक्सटर्नल हैं और वे बॉडली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में है, हमारे आसपास जरूर मौजूद रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।